अस्सलामुअलैकुम सामईन मोहतरम, बरे सगीर पाक व हिंद में बसने वाली अक़वाम की तारफ़ी सीरीज़ में एक नई वीडियो के साथ हाज़िर खिदमत हैं। उर्दू शाइन की ये वीडियो राजपूतों के 36 शाही ख़ानदानों में से एक बड़े ख़ानदान राठौड़ राजपूतों के बारे में बनाई गई है। इस वीडियो में हम आपको राठौड़ राजपूतों के बारे में चंद मुनफरिद और तारीख़ी मालूमात देने जा रहे हैं। वीडियो को मुकम्मल देखिए। अगर हमारी ये कोशिश अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर करें, और अगर आप इस वीडियो के बारे में अपनी राय का इजहार करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स का इस्तेमाल कीजिए। नाजरीन, राठौड़ लफ्ज़ की मुख्तलिफ शक्लें लिखी हुई मिलती हैं। राथर, रावथर, रावथोर और रायतो वगैरह, इन सब अल्फाज की असल राठौड़ ही है। राठौड़ लफ्ज़ के मानी पहलवान, शाहजोर या जंगजू के हैं। नाजरीन, हस्ब नसब के लिहाज से ये लोग सूरजबंसी कहलाते हैं, और ये लोग सूरजबंसी राजपूतों की शाही कौम की एक मारूफ शाख हैं। शजरियाती लिहाज से ये लोग अपनी निस्बत रामचंद्र जी के दूसरे बेटे किश से मिलाते हैं। दोस्तों, राठौड़ कौम कदीम ज़मानों में हिंदुस्तान में कुव्वत और इक़्तिदार की मालिक रही है। तारीख़ फरिश्ता में भी क़ब्ल अज़ मसीह के कई ऐसे राजाओं का तज़किरा मिलता है जिनका तल्लक राठौड़ कौम से था। इससे राठौड़ कौम की कदामत का अंदाज़ा बखूबी लगाया जा सकता है। ख़ुसूसन कन्नौज पर इस कौम ने कई सदियों तक पुश्त दर पुश्त हुक्मरानी का लुत्फ़ उठाया है। नाजरीन, क़ब्ल अज़ मसीह के नामालूम दौर से लेकर ग़ालिबन सन 1195 तक ये कौम कन्नौज की बिला शिरकत गैर ताजदार रही। कन्नौज में इनके आखिरी राजा का नाम जयचंद था। एक रिवायत के मुताबिक सन 1193 में शहाबुद्दीन गौरी और उसके नायब कुतुबुद्दीन ऐबक ने इस कौम को शिकस्त से दोचार किया। कन्नौज में शहाबुद्दीन गौरी के हाथों शिकस्त व तबाही के बाद इसके आखिरी राजा जयचंद का एक पड़पोता, जिसका नाम शेवजी था, कन्नौज से निकलकर सरजमीन मारवाड़ में आबाद हो गया। इसी शेवजी की औलादों ने मारवाड़ में खूब तरक्की की, और जब उनकी अफरादी कुव्वत में खातिर खा इजाफा हो गया तो उन्होंने राजपुताना, जोधपुर, बीकानेर, किशनगढ़, मालवा, रतलाम, सीतामेव, इधर और गुजरात में इक़्तिदार कायम करके अपनी कई आज़ाद और खुद मुख्तार रियासतें कायम कर लीं। नाजरीन, 13वीं सदी ईस्वी के वस्त में राजपुताना में इस कौम ने बेहद कुव्वत हासिल कर ली, और आबादी के लिहाज से भी वहाँ इन लोगों की तादाद लाखों नफूस तक पहुँच गई थी। राजपुताना और उसके नवाई इलाके इस कौम ने गालबन वहाँ के कदीम बासी कौम कछवाया से छीने थे। वक्त गुजरता गया और इस शेव जी की 13वीं पुश्त में से राव जोधा पैदा हुआ, जिसने गालबन सन 1459 में जोधपुर की बुनियाद रखी। इसके बाद राव जोधा की चौथी पुश्त में से राव मालदेव पैदा हुआ, जो मुगल बादशाह अकबर के दौर में राठौड़ कौम का मारूफ रईस था। नाजरीन, जोधा बाई जो अकबर आजम की बीवी और जहांगीर की माँ थी, इसी राव मालदेव की बेटी थी, और मारूफ राठौड़ सरदार राजा ओदे सिंह इसी जोधा बाई का भाई था। और उस ओदे सिंह के 17 बेटे और 17 ही बेटियां थीं। ओदे सिंह की वफात के बाद उसके तीसरे बेटे को बाप का जानशीन बनाया गया। उसका नाम राजा सूरज सिंह था, जबकि उसका 7वां बेटा दलीप सिंह हमेशा मुगल बादशाहों के दरबार से वाबस्ता रहा। उस दलीप सिंह के पोते रतन सिंह को मुगल बादशाहों ने मालवा में जागीर अता की, और उसने अपने नाम से रतलाम का शहर आबाद किया, जो बाद में एक अलग रियासत बन गया। रतलाम की रियासत तकसीम हिंद से पहले तक इसी खानदान के पास रही, जबकि राय मालदेव के दूसरे फरजान किशन सिंह ने किशनगढ़ रियासत कायम की। यह रियासत भी तकसीम हिंद तक इसी कौम के पास रही। राय मालदेव के एक और बेटे का नाम कर्नल टाड ने तारीख राजस्थान में जसवंत सिंह लिखा है। इस जसवंत सिंह का बेटा मान सिंह था, और मान सिंह के एक बेटे का नाम सर्जन सिंह था। और यही सबसे पहले एक मुसलमान दरवेश की दावत पर मुशर्रफ ब इस्लाम हुआ, और उसका इस्लामी नाम सिराजुद्दीन रखा गया। इस शख्स ने इस्लाम कबूल करने के बाद लाहौर की तरफ नकल मकानी की, लाहौर से कश्मीर पहुंचा, और कश्मीर से नकल मकानी करके पुंछ के इलाके में आबाद हुआ। बाद में इसने पुंछ को भी खैरबाद कह दिया और कहूटा में मुस्तकिल सकूनत अख्तियार कर ली। सिराजुद्दीन की औलादें अब भी पुंछ और कहूटा में आबाद हैं। खसूसन पुंछ में ये लोग अपने जद्दे अमजद मान सिंह की निस्बत से मीना राठौड़ कहलाते हैं। नाजरीन, राठौड़ कौम की कई ज़ैली शाखें भी हैं, ताहम इस कौम के कई लोग सिर्फ राठौड़ ही कहलवाते हैं। अगरचे इनकी तादाद हमारे पंजाब में कुछ ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन इसके बावजूद ये लोग पंजाब के तकरीबन तमाम ज़िला में फैले हुए हैं। राठौड़ ज़्यादातर लाहौर के ज़िला में आबाद हैं, दूसरे नंबर पर ये लोग जेलम, और तीसरे नंबर पर सहीवाल में आबाद हैं। इन इलाकों के अलावा ये लोग सियालकोट, गुजरांवाला, शेखुपुरा, रावलपिंडी, गुजरात, सरगोदा
सरगोदा, शाहपुर, मुल्तान, जंग, मुजफ्फरगढ़ और बहावलपुर के अजला में भी आबाद मिलते हैं। गुजरात, रावलपिंडी और मुल्तान के अजला में इस कौम के महज चंद खानदान ही आबाद हैं। ये कौम कश्मीर और पुंछ के अजला में काफ़ी तादाद में आबाद है, जबकि हिंदुस्तान में इनकी खातिर खा आबादी मौजूद है। पाकिस्तान में इन लोगों की सारी आबादी मुसलमान है, जबकि हिंदुस्तान में ये लोग हिंदू और सिख मज़हब पर कायम हैं। दोस्तों, इसके साथ ही हमारी वीडियो मुकम्मल हुई। वीडियो के इख्तिताम पर एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि मौरखीन ने बाज़ औक़ात एक ही फारजा कौम को मुख्तलिफ अंदाज में लिखा होता है, जिसमें मौरखीन की खुद साख्ता बातें भी शामिल होती हैं। अगर वीडियो में कोई कमी रह गई हो तो कमेंट के जरिए अपनी राय का इजहार कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली तमाम वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।